गहरे और पुरस्रार जंगल के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। इसी जंगल में एक ताकतवर परी रहती थी। उसके चमकते हुए पर थे और उसके पास जादुई ताकत भी थी। वो मगरूर और सख्त मिजाज थी। जंगल के जानवर और परिंदे उससे डरते थे। जंगल के बीचों बीच उसका एक खूबसूरत जादुई महल था। उस महल के आसपास खरगोश, तोते, कौवे और बहुत से छोटे जानवर रहते थे, मगर वो सब परी से खौफज़दा रहते थे। परी अक्सर अपने जादू से दरख्तों के फल गिरा देती या उन्हें गायब कर देती थी। भूखे जानवर खामोशी से उसे देखते रहते और उनकी आंखों में बेबसी नजर आती। जंगल के एक कोने में एक छोटा सा लकड़ी का घर था। वहाँ एक बोना आदमी और उसकी छोटी सी बीवी रहते थे। परी के रवैये को देखकर अक्सर फिक्रमंद हो जाते थे। एक दिन आसमान पर एक बड़ा उकाब बुलंद परवाज कर रहा था। वो जंगल के ऊपर चक्कर लगा रहा था। इसी दौरान परी तेजी से जंगल के ऊपर उड़ रही थी। अचानक तेज हवा चली और उसके चमकते हुए पर दरख्तों की शाखों में उलझ गए। एक लम्हे में उसका एक पर टूट गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। अब वो उड़ नहीं सकती थी। परी ज़मीन पर बैठी हैरान और कमज़ोर महसूस कर रही थी। उसकी जादुई रोशनी भी मद्धम हो गई थी। झाड़ियों के पीछे से जानवर उसे देख रहे थे। खरगोश, तोते, बंदर और एक कौवा दरख्त की शाख पर बैठा हुआ था। सब सोच रहे थे कि क्या करें। तब आसमान से औकाब नीचे उतरा और जानवरों के करीब आकर बैठ गया, जैसे उन्हें हौसला दे रहा हो। आखिरकार जानवरों के दिल में रहम आ गया। वो सब आहिस्ता आहिस्ता परी के करीब आए। बोना आदमी और उसकी बीवी भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने जंगल की जड़ी बूटियाँ और पत्ते इकट्ठे किए और बहुत एहतियात से परी के टूटे हुए पर को ठीक करने लगे। जानवर भी उनकी मदद करने लगे। कुछ देर बाद परी आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हो गई। उसका पर दोबारा जुड़ चुका था। उसकी आंखों में हैरत और शुक्रगुजारी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिन जानवरों के साथ वो हमेशा बुरा सलूक करती रही, वही आज उसकी मदद कर रहे थे। उस लम्हे उसके दिल में कुछ बदल गया। परी ने अपने जादू का इस्तेमाल किया, मगर इस बार किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। दरख्तों पर दोबारा फल लगने लगे, फूल खिलने लगे, साफ पानी बहने लगा और पूरा जंगल रोशनी से भर गया। जानवर खुशी से इधर उधर दौड़ने लगे, बंदर दरख्तों से झूलने लगे, परिंदे खुशी से चहचहाने लगे और औकाब आसमान में बुलंद परवाज करने लगा। परी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो जंगल की मुहाफिज बन गई थी।